हाँ जी, प्लीज आप अपना डेजिग्नेशन बताइए लोगों को। मैं जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम विनीता सिंह है। लेकिन ईश्वर की नज़र में मैं नाचीज हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। सब पद भी इसका दिया हुआ है, प्रतिष्ठा भी इसकी दी हुई है, शान शौकत भी इसी का दिया हुआ है। सब ईश्वर की वजह सब से ईश्वर है। की वजह से है। ठीक है ना? वेरी गुड। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को योग सिखा रही हैं, भक्ति में लीन हैं। इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। भगवान का नाम लेना सिखा रही हैं और अपना शरीर। मेरा लक्ष्य ही है ईच वन टीच वन। प्रत्येक घर घर में जाके सिखाना है। लेकिन योग यहाँ पे आप पार्क में आएंगे तो एक साथ एक सब मिलके सीखेंगे, है ना? डोर टू डोर इसकी फैलाव होनी चाहिए, चारों तरफ इसका डंका बजना चाहिए। हमको अपनी जड़ों से जुड़ने का हमको रख के चलना चाहिए, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चीजों को, क्योंकि पंच तत्व से ही शरीर बना है। ये हमने आपको बताया था, अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये जल है। इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है। इन्हीं पंच तत्वों में मिल जाना है और इन्हीं पंच तत्वों को हमें सम रखना है। अग्नि बढ़ जाती है तो जलन होने लगती है, राइट, है ना? जल बढ़ जाता है तो शूशु की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, राइट, है ना? और आकाश बढ़ जाता है तो स्पेस बढ़ने लगता है, या आकाश कम हो जाता है। जैसे लिवर संकुचित होने लगता है तो उसमें आकाश कम हो रहा है। मतलब आकाश का मतलब स्पेस, जगह, उसमें जगह कम हो रही है। हार्ट में ब्लॉकेज, आकाश कम हो रहा है। बोन मैरो और आकाश का सूचक आपकी बॉडी में कहाँ है? जो आपकी हड्डी है जिसको हम चूसते हैं जानवरों में, वो बोन मैरो होती है। वो बोन मैरो की जगह जो है बोन, वो आकाश का सूचक है। पेट में भी हम खाओ पियो, बिल्कुल हटो नहीं, उतना ही खाना चाहिए जितना जरूरी है। 75% पानी के लिए जगह है, 25% आपका हवा के लिए जगह है। उसी 75 में आप खाइए और पीजिए, और 25% आपको उसमें स्पेस छोड़िए। गले तक मत खाइए भाई। और उपवास हफ्ते में एक बार जरूर रहिए, क्योंकि उपवास से आपकी ऑटोफेजी और माइक्रोफेजी वो सही होगी। हमारे सेल लेवल तक शुद्धिकरण होता है, एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक वो उपवास का असर पड़ता है। क्योंकि हमारा सिर्फ मात्र शरीर शुद्ध नहीं होता है, एक एक ईंट हमारी शुद्ध होती है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसलिए उपवास जरूर करें। उपवास में भुना आलू, भुना ये सब चीज न खाएं। फलाहार रहें, रसाहार रहें, शाकाहार रहें, है ना? शाकोपवास करें। आलू वालू नहीं खाना, नहीं। फिर पेट भर जाएगा तो फायदा ही क्या हुआ? पेट को नहीं भरना है। और यदि पूरे दिन का उपवास नहीं रख पाना तो इंटरमीडिएट रखिए। फिर शाम का, जैसे आपने खाना खाया 11-12 बजे, उसके बाद आपने नहीं खाया, दोपहर में खाना खाने के बाद फिर मत खाए। दोपहर में लंच लेने के बाद मत खाइए। नहीं खाते हैं। फिर फल वगैरह कुछ लीजिए, शाम को दूध लीजिए और सो जाइए। और सुबह में जलोपवास, है ना? दोपहर में तक्र यानी कि मट्ठा, और रात में दूध। ये सिस्टम है, लेकिन हम सब बदल देते हैं। सुबह में उठने के बाद चाय के बाद दूध ले लिया। दूध का समय रात है, मट्ठे का समय दोपहर है। सुबह में दूध नहीं ले। नहीं, सुबह का भोजन आपका राजा की तरह होना चाहिए। ब्रेकफास्ट जिसको कहते हैं, आप 7-8 घंटे 6 घंटे सोने के बाद वो ब्रेकफास्ट होगा ना, तो ब्रेकफास्ट आपका अच्छा होना चाहिए, राजा की तरह होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। ड्राई फ्रूट लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, हैं? और फिर इसके बाद सुबह में लंच मंत्र, हाँ, लंच मंत्री की तरह लीजिए। खाली पेट ड्राई फ्रूट्स और भी अच्छा होता है। बहुत फायदा करता है, क्योंकि खाली पेट में उसको पूरा मिल गया ना। फिर ऐसा पेट भर के पीछे से उसको डाल दिया, पूरा भरा हुआ पाइप। ड्राई फ्रूट जब लें दीदी तो जैसे मोटापा तो नहीं बढ़ेगा ना इनफैक्ट उससे शरीर में कम ताकत होता है। आती है और पतले हो जाते हैं। हाँ, सुबह में अलसी का प्रयोग करिए। सुबह अलसी, भुनी अलसी, वो एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, लो कोलेस्ट्रॉल, जो आपका गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल उसको घटाता है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। हाँ। मतलब हार्ट की के प्रॉब्लम लिए नहीं, सबको खाना चाहिए। हार्ट की जो प्रॉब्लम है, अलसी गर्म होती है। अगर पतले होना चाहते हो तो मोटा होना चाहते हो वो आप कुछ भी ना होना चाहो तो भी खाओ, और मतलब कुछ भी ना होने 12 मास खाओ, वो कम मात्रा हो जाएगा। नहीं, जिनको ना अच्छा गर्मी वाली प्रॉब्लम है। अच्छा, अलसी 12 महीने खा सकते हैं। कमर लीजिए, कितना सा लीजिए, जाड़े में बढ़ा दीजिए, गर्म होती है ना। हम जा रहे हैं तो लड्डू डुबा। चलिए, ओके, थैंक यू।